सो गाइस दवाई खा चुकी हूँ मैं मम्मी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी। तैयार हो चुकी हूँ मैं और थोड़ा अंधेरा है कमरे में तो उसको माइंड मत करिएगा, पता नहीं क्यों अंधेरा है, इधर से शायद उजाला है। हाँ अब ठीक है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ बैग में क्या क्या रखा जा रहा है। मम्मी सब व्यवस्था करके लाई थी, बस रखना ही रखना था। तो कल एक्चुअली मेरा पेट दर्द हुआ था, आप लोगों को पता है, तो मुझे भी डर लग गया कि नहीं चलो जल्दी से अब सामान पैक करना शुरू कर देते हैं। तो बस वही चलिए दिखाती हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो मैंने अपना पूरा रिपोर्ट रखा है, अल्ट्रासाउंड स्टार्टिंग से लेकर के पर्चा वगैरह सब कुछ। तो ये मेरे पास एक फाइल है, इस फाइल में करके मैंने सब कुछ रख लिया है। और इसमें आधार कार्ड और फिर अपना और इनका रखना है, आधार कार्ड हस्बैंड का भी होना चाहिए, तो वो बस रखना है। तो वो लास्ट में रखेंगे क्योंकि अभी 17 तारीख को मुझे डॉक्टर के पास जाना है दिखाने। तो देखिए उसके अकॉर्डिंग रखेंगे जब वो डेट बताएंगी। बाकी सारे अल्ट्रासाउंड वगैरह एक बैग में इकट्ठा करके रखना है ताकि मेन टाइम पे खोए ना, इधर उधर ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो एक तो ये चीज़ हो गई सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ना पर्चे के बिना कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर भी चेक करेगा कि कितनी इलाज हुआ है, कितना क्या हुआ है। उसके बाद कुछ चीज़ें जो मैंने नई खरीदी है उसकी बारी है। तो सबसे पहले नाइटी। ये नाइटी पहन के जाना नहीं है, ये वहाँ पे बच्चा होने के बाद पहनना होता है क्योंकि खराब हो सकती है ना मम्मी। नहीं वहीं पे पहनना है। हाँ वहीं पे पहनना है। और छोटी छोटी टॉवेल, ये टॉवेल पुरानी है, कुछ भी पोंछने ओछने के काम आएगा उसके लिए। 2 टॉवेल मम्मी ने रख दिया, एक ये और एक ये। बाकी जो डिलीवरी पैड्स होते हैं वो अलग होते हैं और नॉर्मल अलग होते हैं, उसको भी ध्यान रखना है। तो ये मैंने मंगाया था न्यू मॉम का और खोल के चेक भी कर लिया कैसा है। तो ये अभी एक पैकेट ही मंगाया था मैंने क्योंकि मुझे पता नहीं था कैसा आएगा, क्या है, आइडिया बिल्कुल भी नहीं था इस चीज़ का। ये स्टॉल जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता होगा, मैंने विशाल से खरीदा था, 100 रुपये का एक था। और ये काफ़ी हल्का है, कॉटन का, सर में बांधा जाएगा। हाँ ये डिलीवरी के बाद सर में बांधा जाता है। क्यों बांधा जाता है? हवा न लगे बाल में, कान में, सर में। अच्छा तो इसके 2 करने हैं, ये भी अपना काम हो जाएगा। बाकी ये छोटी सी बच्चे के लिए टॉवेल वगैरह है जो मम्मी लोगों के काम आएगी। ये बेड पे डालने वाला है, इसे डाल के लेटाने के लिए। हाँ इसके नीचे ना वाटरप्रूफ पन्नी लगी हुई है तो गीला नहीं होगा। और जो हमारे यहाँ पुराने कपड़े पहनते हैं बच्चे के 6 दिन तक के, उसके बाद बुआ हुआ आती है तो नए कपड़े देती हैं। पर अभी पुराने कपड़े यहाँ पे तो थे नहीं किसी के, तो इस वजह से ले लेंगे पुराने कपड़े किसी ना किसी के, कॉलोनी में बहुत सारे मिल जाते हैं। पर अपने लिए कि चलो अगर ना मिले इमरजेंसी का हो, तो मम्मी कुछ नई ड्रेस लेके आई थी बच्चे की। ये सारी छोटी छोटी बहुत सुंदर लग रही है, तो इसको गर्म पानी में धुल के और पुराना कर दिया है मम्मी ने। बाकी अगर आप लोग भी ये होता है हमारे यहाँ कि अगर बच्चे की नई ड्रेस लेके आते हो तो उसको मंदिर पे रख देना चाहिए, पूजा कर लेनी चाहिए थोड़ी बहुत ना, मतलब भगवान का कि सब कुछ अच्छा हो सही से। तो ये सारे छोटे मोटे कपड़े आए हैं तो इसको भी अलग रखना है। फिर बारी आती है टॉवेल की। तो ये एक है, इसमें बच्चे को लपेटा जाता है, ये मम्मी लेके आई हैं। तो मैंने अपने पैसे से कुछ नहीं खरीदा, ये सब मम्मी के पैसे का है क्योंकि अपने पैसे से हमारे यहाँ खरीदा भी नहीं जाता है स्टार्टिंग में। बच्चे के छठी के बाद ही मम्मी पापा या कोई ऐसे नए कपड़े उसको पहनाते हैं या खरीदते हैं। और अभी तो हम पुराना कपड़ा ले लेंगे पहनाने के लिए 6 दिन तक के लिए। यहाँ पे सब लोग कह रही हैं मेरा ले लीजिए, मेरे बच्चे का ले लीजिए, तो देखेंगे किसी का ले लेंगे। हाँ किसी भी बच्चे का पुराना कपड़ा ले लेंगे, नहीं मिलेगा तब इसको पहनाएंगे नया, अगर नहीं तो हम पुराना ही पहनाएंगे 6 दिन। ये ऑप्शन के लिए। बाकी एक चाकू लेके आई मम्मी, छोटा सा कुछ ऐसा है, खोलते नहीं है इसको, ऐसे ही रखते हैं पास में। रामपुरी, आप लोग भी जानते होंगे ये रखा जाता है तकिए के नीचे, वही चाकू है। रामपुरिया वो नहीं है, लोहे का चाकू है। इधर से निकल गया। तो ये आपका चाकू हो गया। बाकी मैंने एक छोटा सा बैग लिया है, पुराना बैग है, तो इसमें जैसे कि ब्रश अपना रख लेंगे, टूथपेस्ट वगैरह, उसके अलावा फेस वॉश, क्लेचर, ज़्यादा कुछ तो रखना नहीं होता है, कौन वहाँ बैठ के हॉस्पिटल में मेकअप करेगा। पर थोड़ी चीज़ें जो ज़रूरी होती है हमारी वो इस बैग में आराम से आ जाएगी। ये बैग भी विशाल का ही था और 100 रुपये का मिल गया था। काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, डबल चैन लगे हुए हैं इसमें, आप लोग देख सकते हो, बढ़िया बैग था। तो मैंने सोचा बस थोड़ा बहुत अपना जो सामान होता है पर्सनली, अगर ऑपरेशन भी हो तो 2-3 दिन तो रुकना ही पड़ेगा, फेस वॉश की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन सब चीज़ों के लिए छोटू सा बैग रहेगा, अलग रहेगा, तो आराम से अपना वो कर लेंगे,
सामने से निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी मम्मी को। और उसके अलावा अपने अंडरगारमेंट्स वगैरह नए पुराने जैसे भी आपके मन हो वो सब कुछ रखने होते हैं। और हमारे यहाँ हॉस्पिटल में पता लगा है कि मैक्सी नहीं पहनते हैं डिलीवरी के बाद या ऑपरेशन के बाद में, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं पहनते। तो सुनने में आया कि टी शर्ट चाहिए उन्हें और एक लोवर चाहिए। तो लोवर तो मैं रख लूँगी अपनी, कोई सी भी शर्ट मेरे पास ऐसे कोई टॉप की फिटिंग नहीं थी जिसमें आगे बटन हो। तो ये मुझे एक इनका पुराना सा शर्ट दिखा, ये है आगे से बटन वाला, ये मुझे आ भी जाएगा आराम से। तो ये शर्ट मैंने इनकी रख ली है, इसी को पहनेंगे। देखिए डॉक्टर ने पता नहीं क्यों ऐसे बोल रखा है, एक दिन मतलब लेबर पेन के टाइम पे जब वो हॉस्पिटल में अंदर लेके जाएंगी तो वहाँ पे क्या मतलब उनकी ड्रेस होती है हॉस्पिटल की, वो लगेगी। उसके बाद जो पहनना होगा तो उसमें उन्होंने कहा है कि हमें एक शर्ट एक पैंट चाहिए लोवर। पर मैक्सी है तो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। और ये मेरी मम्मी के पुराने कपड़े हैं जो मैं पहनूंगी अगर वहाँ पे कोई काम लगा तो। पुरानी मैक्सी है चैन वाली, तो एक इसको भी रख लिया है, नई मैक्सी खराब नहीं करेंगे इसलिए। बाकी सब मम्मी कुछ लेके आएंगी। क्या है ये सब बच्चे को पोंछने वाला है, गद्दी जैसे बच्चे को पोंछेंगे गर्म पानी से, उसके लिए ये सब लाए हैं। गंतरी, दसनी, बिछोनी, छोटी छोटी ये सारे वर्ड होते हैं इसके। तो ये जैसे बच्चे को लपेटने के लिए होता है। तो मम्मी ने पुराने कपड़े से सूती यानी कि कॉटन का कपड़ा है ये, उसी से अपना सिलाई विलाई करके 2 लेके आई हैं, क्योंकि ये सब भी बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे मेरे पास तो कुछ था नहीं, तो एक ये ऑरेंज कलर का है और एक ये है। ये सब भी आप लोग रख लीजिएगा बैग में अपने। और हाँ, जो चीज़ मुझे नहीं मालूम है या मुझसे मिस हो गई है, आप लोग पूरा अच्छे से ध्यान देके मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, मैं उसको रख लूँगी, क्योंकि इतना मुझे भी नहीं पता है। हमें भी नहीं पता है, बहुत दिन हो गया जो हमारे सिलम हुए थे, तो बहुत ज़्यादा दिन हो गया। तब की बात दूसरी थी, अब की बात दूसरी है, तो इसलिए हमें भी कुछ पता नहीं है। वैसे ही जानते हैं काटन कपड़ा वहाँ लगता है, तो इसलिए हम सब काटन कपड़ा लेके आए हैं। पर ये बहुत सुंदर सुंदर सा पड़ेगा तो इसलिए लाए हैं। और ये बहुत सुंदर सुंदर से छोटे छोटे से बच्चे का पोषने के लिए अगर डॉक्टर मांगती है तो डायपर वगैरह तो तुरंत हॉस्पिटल में खरीद के ही पहना देती हैं, लंगोट की जरूरत है नहीं। और बेबी होने के पहले हमारे यहाँ लंगोट सिला भी नहीं जाता है, होने के बाद ही सारी व्यवस्था होती है। पुराना पहनाया जाता है, तो पुराना है नहीं, तो फिर सब कुछ अच्छे से हो जाएगा तब हम सिल देंगे, सब तैयारी करेंगे। मम्मी को सब आता है सिलाई कढ़ाई वैसे तो ये कॉटन की धोती है, अगर काम लगेगी है ना, इसको भी काम लगता है, बच्चे को पोंछने के लिए मांगती है डॉक्टर। तो ये कॉटन की धोती वगैरह 2 धोती मम्मी के पास है, एक ये बड़ी सुंदर सुंदर कलर की लाई है। ये तो थोड़ी नई नहीं है, ये वाली थोड़ी पुरानी है। तो ये सारी चीजें काम लगेंगी। एक ऐसे रख लिया गया बेडशीट टाइप का पुराना सा। तो इतने सारे कपड़े हो गए हैं कॉटन के, बस बाकी हम रहेंगे, मेरा जाना जरूरी है हॉस्पिटल में, है ना मैं। और वहाँ पे सब सामान देती हैं अपने तरफ से। हाँ मतलब बच्चे का और इनका भी मिलेगा सब वहाँ पे। सारी सुविधाएं तो हैं, क्योंकि जो अभी हमारी कॉलोनी में जल्दी डिलीवरी हुई थी, एक दिन उनकी बिटिया हुई थी, तो उनसे हम लोगों ने बात करा था कि क्या क्या लेके जाना है। तो बोल रही थी बस ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और जो कम ज़्यादा होगा वो वहाँ हॉस्पिटल में सामने ही मिल जाता है, मेडिकल स्टोर है, हर चीज़ की सुविधा है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बाकी अब देखिए क्या होता है। तो जो चीज़ें इसमें से मिस होंगी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे क्या चीज़ें रखनी है क्या नहीं रखनी है। और अब देखिए कब तक क्या होता है। 17 को जाना है डॉक्टर के यहाँ, डर ऐसे ही लग रहा है। चलिए फिर अब मिलती हूँ आपसे कल। हमको भी बहुत डर लग रहा है, आप लोग प्रे करिए। मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा डरपोक है, तो दिन भर मुझे ही देखा करती, मेरा चेहरा ये कि हाँ कैसी हो गई हो, कैसे होगा, क्या होगा। पर कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है, हिम्मती हम हैं, बहुत बहादुर मम्मी। तो चलिए देखते हैं, जो भी होगा आप लोगों को मैं बताऊंगी, शेयर करूंगी हर एक बात। तो बाय बाय गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वही चीज़ फिर से, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कल मिलेंगे मॉर्निंग में आपसे। बाय।